उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। जरा सोचिए, जिस इंसान ने आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी हो, जिसकी वजह से आपके पिता की मौत हो चुकी हो और जिसके बाद आपका पूरा परिवार सालों से डर के साये में जी रहा हो। अगर वही इंसान एक दिन जमानत पर बाहर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? उन्नाव केस एक बार फिर देश के जमीर को झकझोर रहा है। यह वह पीड़िता है जो देश की अदालतों से इंसाफ तो मांग चुकी है, लेकिन 23 दिसंबर 2025 की रात दिल्ली के इंडिया गेट पर पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस ने सड़क से घसीट कर हटाया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो चुपचाप बैठकर अपने डर को देश के सामने रखना चाहती थी। सवाल सिर्फ जमानत का नहीं है, सवाल ये है, क्या एक पीड़िता को इंसाफ मांगने के लिए भी घसीटा जाएगा? अगर हाँ, तो फिर ये न्याय किसके लिए है? यह सब शुरू हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से, जिसने उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अभी के लिए रोक दिया है। कोर्ट ने उसे जमानत दे दी और तर्क दिया गया कि वह 7.5 साल जेल में सजा काट चुका है। लेकिन कानून की इन बारीकियों ने उस लड़की के घाव को फिर से एक बार हरा कर दिया, जिसने इंसाफ के लिए अपना सब कुछ खो दिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह लड़ाई एक मामूली अपराधी के खिलाफ नहीं थी। कुलदीप सिंह सेंगर वह नाम था जो उत्तर प्रदेश के उन्भव जिले की भांगड़मऊ सीट से 2017 में बीजेपी के लिए टिकट पर विधायक चुना गया था। वह एक ऐसा रसूखदार नेता था जिसके आगे कभी पूरा सिस्टम झुक जाता था। 2017 में जब आरोप लगा तो पुलिस ने भी एफआईआर लिखने में महीनों लगा दिए थे। पीड़ित को मुख्यमंत्री आवास के सामने खुदकुशी की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली थी। आज जब उसे जमानत मिल रही है तो यह सिर्फ एक कैदी की रिहाई नहीं है, यह उन तमाम गवाहों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर गवाही दी थी। क्या ये अब सुरक्षित महसूस करेंगे? जब ताकतवर लोग वापस अपनी गलियों में लौटते हैं तो गवाहों की जुबान अक्सर खामोश कर दी जाती है। जरा एक बार सोचिए उस लड़की के बारे में। उसने अपना घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक को छोड़ दिया। वह आज भी सुरक्षा के घेरे में एक सेफ हाउस में रहती है। वह आजाद होकर भी आजाद नहीं है, जबकि जिस पर जुल्म के आरोप हैं, वह आज आजाद होने की दहलीज पर खड़ा है। क्या यही है वो समाज जिसका सपना हमारा संविधान देखता है? कानून कहता है कि जब तक आपका गुनाह साबित ना हो, तब तक आप निर्दोष हैं। लेकिन यहाँ तो गुनाह साबित भी हो चुका है और उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है। फिर ये इतनी नरमी किसके लिए? क्या यही नरमी उन हजारों कैदियों को भी मिलती होगी जिनके पास महंगे वकील करने की औकात नहीं है? 23 दिसंबर की उस रात इंडिया गेट पर जब पुलिस पीड़िता को घसीट रही थी, तो वो सिर्फ एक लड़की को घसीट नहीं रही थी, वो घसीट रही थी उस भरोसे को जो इस देश की हर बेटी कानून पर करती है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि वो एक अपराधी को जेल में रखने के बजाय एक पीड़िता को हिरासत में लेना ज्यादा आसान समझता है? जरा सोचिए, उस लड़की ने पिछले 8 सालों में क्या क्या नहीं सहा। पीड़िता ने अपनों को खोया, अपना घर बार छोड़ा, और आज जब उसे चैन की सांस लेनी चाहिए थी, तब उसे अपनी जान बचाने के लिए फिर से गुहार लगानी पड़ रही है। अगर आज उन्वव की बेटी हार गई तो आने वाले कल में कोई भी रसूखदार इंसान ये सोचने की हिम्मत करेगा कि वह कानून से ऊपर है। न्याय का मतलब सिर्फ कागजों पर सजा सुना देना नहीं होता। न्याय का असली मतलब होता है कि पीड़ित खुद को सुरक्षित महसूस करे। क्या हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां एक पीड़ित को न्याय मांगने पर ही सजा मिलने लगे? आज चुप रहना भी एक तरह की सहमति है। अगर आज आप खामोश हैं तो कल कोई और बेटे इंसाफ मांगने से पहले 100 बार डरेगी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम में आम आदमी और खास आदमी के लिए कानून अलग अलग हैं? आप अपनी राय सम्मान के साथ कमेंट में जरूर लिखें। खबरों की गहराई और सच्चाई को अनकवर करने के लिए अनकवर न्यूज इंडिया के साथ जुड़े रहिए।